लिखो क्वेश्चन। अ वायर of length L and area A, a wire of length L and area A, a wire of length L and area A has resistance of 100 ohm, resistance of 100 ohm, हेलमेट यहाँ बना देता हूँ, देख लो एक्चुअल साइन ऐसा होता है, बट तुम ऐसा बना दो, ज़्यादा खराब हो गया। ठीक है, कहाँ तक लिख लिया? अ वायर ऑफ लेंथ एल, रेजिस्टेंस 100 ओम। द वायर इज स्ट्रेच्ड टू, द वायर इज स्ट्रेच्ड टू double of its length. What is the resistance? Double of its length. What is new resistance? A wire of length L and area A has resistance of 100 ohm is stretched to double of its length. What will be the new resistance? कोशिश करना चाहोगे एक बार? करो ट्राई। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या हुआ। एक वायर था मेरे पास जिसकी एल लेंथ थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया 100 ओम था। फिर मैंने इसको खींच के बड़ा कर दिया डबल। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी होगी? डबल। तो अब इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताओ? हाँ? जो भी आंसर दे। जब मैंने पहले आज बोल फर्स्ट टेस्ट आसानी से। अच्छा, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, बोर्ड के पैटर्न पे है, बोर्ड में आते हैं। टाइम चाहिए या मैं करूँ? चाहिए टाइम? कोशिश करोगे? अच्छा, हिंट दूँ एक? हिंट दूँ एक छोटा सा? बेटा, जब वायर को अपन ने खींच के बड़ा किया, हाँ, तो उसमें कोई नंबर ऑफ एटम अलग से थोड़ी है। तो जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में भी तो। ठीक है, कोशिश करके ऐसे तो अच्छे से किया। ठीक है, तुमने अच्छे से। बाकी एक चीज़ थोड़ा तुक्केबाजी हो गई, पड़ेगा। हम्म। पंगा क्या हो गया? फिर कभी रबड़ को खींच के देखना एरिया। नहीं, ए बाई हाफ हो जाएगा। हाँ, तो इसको टू
चलो मैं करूँ अब, मैं 3 बोलते शुरू कर दूंगा। 3। चलो गिवन डेटास लिखते हैं। देखो दो कंडीशन पास, ठीक है। पहली कंडीशन है कि जब वायर का लेंथ था L, एरिया था A और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, ये फर्स्ट कंडीशन थी तो सबके नीचे 1 1 1 लगा दूं, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या हुआ बच्चों, लेंथ कर दी अपन लोगों ने डबल, मतलब L2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2L1, एरिया A2 मुझे नहीं पता, ये भी फाइंड करना पड़ेगा। और मुझसे पूछा क्या गया, रेजिस्टेंस R2 क्या, दो चीज़ें पूछ, ठीक है। तो बेटा मैंने एक बात कही कि अपन ने वायर में कोई एटम बाहर से तो लगाया नहीं है, अपने घर से लेके आए। इक्वल नंबर ऑफ एटम है और इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम। मतलब आप सबको एक बात समझ में आ रही है कि जितना वॉल्यूम वायर का पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? ये बताओ पहले वॉल्यूम कितना था, लेंथ इंटू, आता है ये सबको? वायर का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल ही तो होता है, हाँ या ना, सिलेंड्रिकल होता है ना वायर। बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और इसकी हाइट 1 मिनट के लिए h मान लेते हैं, तो एरिया इंटू हाइट ही तो करते हो वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि मैं V1 को क्या बोल सकता हूँ, L1 इंटू A1, यस और नो, गॉट इट। ऐसे ही यहाँ पर V2 को क्या बोल सकते हैं, L2 इंटू A2। और अपन को पता है V1 इक्वल टू क्या है, V2, इज दैट L1 इक्वल टू A2। L1 की वैल्यू कितनी है, ये 2L1 A2। देखो L1 से L1 गुजर गया, क्या आया A1/2। एक बात समझ में, पहले से A कितना हो, हाफ हो गया, लेंथ अगर डबल करी तो A आधा हो गया। यहाँ तक क्लियर? अब अपना एरिया मिल चुका है अपन को, अब अपन को निकाल लेना, खत्म। निकाल दे रेजिस्टेंस। इसका एक शॉर्टकट भी सिखा, चाहते हो शॉर्टकट सीखना? यार अभी नहीं सीख, मार्क्स कटवा लो, ऑब्जेक्टिव में लगा सकते हो शॉर्टकट इसमें। अभी शॉर्टकट भी है, इतना कुछ करने की जरूरत। अच्छा फर्स्ट वाले केस के लिए क्या रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं, रॉ इज इक्वल टू क्या होता है, RA/L। मैं रॉ 1 इज इक्वल टू R1/L1 और रॉ 2 इज क्या लिख सकते हैं, R2। दोनों सॉल्व करो, रॉ 1 इज इक्वल टू 100 A1/L1, रॉ 2 इज इक्वल टू R2 और कितना, A1/2 इंटू 2L1। A1 A2 की जगह क्या गया, A1/2 और L2 की जगह क्या आ गया, दोनों सेम मटेरियल, तो रॉ 1 इज इक्वल टू रॉ 2 होना चाहिए। रॉ 1 इज इक्वल टू, क्यों, सेम मटेरियल, ठीक है, बराबर कर दो। रेड A1/L1 इक्वल टू R2 इंटू A1/2 इंटू 2 लिख दो 5। है, देखो A1 से A1 गुजर गया, L1 से L1 गुजर, 4 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, 4 इंटू 100 कितना होता है, 500। एरिया कर दिया था, क्योंकि इसको स्ट्रेच किया अपन ने, अगर इसने बोला होता दूसरा वायर तब जरूरत नहीं थी, अगर सेम वायर को स्ट्रेच किया तब ऐसा करना है। शॉर्टकट सीखना है, एल एल का रेशो निकाल सकते हो हमेशा, तो एल फाइनल अपॉन एल इनिशियल नाम देता हूँ।
2L बाद में हो गया, पहले कितना था L, मतलब 2:1 ही तो हुआ। n इक्वल, हमेशा आंसर लिख, R इज नया रेजिस्टेंस R न्यू बोल दूँ, और डायरेक्ट निकाल, अगर मैं 3 टाइम्स बोल दूँ 900, 900 है ना। ये शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट याद रखना कभी भी थ्योरी पेपर में नहीं, ऑब्जेक्टिव चेक चेक करने के लिए, बाकी सॉल्यूशन एरिया कभी, एरिया में इसका परसों एक का पेपर 6 ये वाला क्वेश्चन, क्लियर। थोड़े से और क्वेश्चन करोगे, और टेस्टी करवाऊँ या बहुत है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अलग को बुक आर डी शर्मा के नीचे। एक क्वेश्चन लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर is 30 at temperature 25 डिग्री। बेटा आवाज आज भी कट रही है क्या मेरी? कट कट क्या रही आवाज? 25, फिर से रिपीट कर देता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर is 30 ohm at temperature 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे लिखो, if the diameter of the wire, if the diameter of the wire is 0.6 millimeter, then what will be the resistivity? What will be the resistivity at that temperature? आसान सा क्वेश्चन है, एनोस की तरह चुटकी बजाओ और आंसर करो ट्राई। What will be the resistivity मतलब बाकी सारी चीजें
4 दे दिया। फाइव 40 का टाइम दे। फाइव 47 तक। ओके स्कूल। आंसर चाहिए हमारा, बताओ। 90 90 इंटू 10⁻⁻7। आंसर इज 4 इंटू 10⁻⁻। हर्ष आंसर चाहिए। यार डायमीटर, डायमीटर से क्या रेडियस, और रेडियस से क्या? पाई आर। एक मुसीबत क्या करेंगे? हाँ? यानी कि आपकी रेडियस कितनी गई? नहीं, इनको रेडियस हो गई 0. निकाल सकते हो इक्वल टू पूरा करने की जरूरत। एरिया क्यों नहीं बोला अभी तक?
निकाला तुमने, एज इट इज डायमीटर उठा के रख दिया, तो और निकालो वापस। डायमीटर मैंने आंसर बता दिया था, आंसर आया था 4.24 इंटू 10⁻⁶। यार -6 तो नहीं सर। 4.24 इंटू 10⁻⁶। मुझे नहीं पता, मैं सॉल्व करूँ। अब मैं सॉल्व करूँ, चलो जिनको आ गया वेल एंड गुड, तो रहे। सबसे पहला काम, गिवन डेटा बाहर निकालो। क्या क्या गिवन डेटा है मेरे पास? लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर और रेजिस्टेंस 30 ओम, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको सिर्फ फालतू में लिख, और डायमीटर कितना दे रखा है 0.66 मिलीमीटर, दैट मीन्स दैट इज 0.6 इंटू 10⁻⁻, ये डायमीटर रेडियस। ठीक है, तो रेडियस कितना आ गया, का हाफ, दैट इज 0.10। अब ये बताओ रेजिस्टिविटी निकालने के लिए मुझे किस किस चीज़ की जरूरत थी? रॉ इज इक्वल टू आर ए बाई एल। क्या मेरे पास आर है, एल भी है, स्पेसिंग क्या है ए, एरिया नहीं है मेरे पास, कर लो। एरिया कैसे निकाल, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया तुम्हारा स्क्वायर, 0.09 इंटू 10⁻, इसको एज इट इज उठाकर लास्ट में कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन हमेशा बिल्कुल लास्ट के लिए। आर की वैल्यू 30, एरिया की वैल्यू 22/7, एल की वैल्यू भी रख दो 22/7 इंटू 0.09 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना शुरू करो। ये गुजर गया कितनी बार, 3 टाइम्स, 7 से ये कट गया 3.4 टाइम्स, 15 9 जा 135, अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1.35 इंटू 3.14 इंटू 10⁻। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आता है, डायरेक्ट कर लो मल्टीप्लाई, 4 के बाद। ठीक है, 14 इंटू 130, जल्दी करके
आया 4.239 और ये एज इट इज रह गया 10⁻⁻6 है। इस 39 को चाहो तो 4 लिख लो, लिखोगे तो 0.2 इंटू 10⁻⁻, में इंटू है। कोई हाई फाई क्वेश्चन? है, अगले टॉपिक पे चलूं। अब देखो अपना पैटर्न क्या चल रहा है। पहले अपन बहुत कम थ्योरी धीरे धीरे चीज कर रहे हैं, एक बार जान रहे हैं कि फिर जब इसका नेक्स्ट रिवीजन सबको करना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं है थ्योरी लिख पाऊंगा अभी थ्योरी है। अब दूसरी चीज बेटा, अब जो चीज आ ये याद रखना कि अगर एक बार में समझ कभी दिक्कत, और एक बार में समझ में नहीं आई तो जिंदगी कोशिश रखना कि एक बार में समझ। देखो टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रजिस्टर जानते हो, वही रजिस्टर। तो इनके देखो अपन अलग अलग कॉम्बिनेशन। सबसे पहला कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन सीरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पहला पार्ट है। इसमें लिख लो पहले एक थ्योरी, व्हेन ओनली वन एंड, व्हेन ओनली वन एंड of two registers when only one end NDN of two registers are connected, that is known as combination. कहानी अपन खूब सारे रजिस्टर एक वायर में कनेक्ट करने वाले कुछ ऐसे। तीन चार भी हो सकते। तो अब अगला पहले नाम लिखो आर इक्वल, और पहले डायग्राम बना लो एज इट इज जो मैं बना रहा हूँ।
अब अपन डेफिनेशन लिखेंगे के अंदर चल रहा है आर इक्विवेलेंट तो बोलते हैं आर ई बना लिया सबने। अब लिखो आर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन। आर इक्विवेलेंट it is the single resistance is the single resistance a single register लिखो register which work as all the registers without changing work as all the registers without changing any parameter लास्ट में only for under ये कोई डेफिनेशन नहीं ना ही ऐसी रियलिटी में सिर्फ ये समझने के लिए मतलब समझो मैंने आर इक्विवेलेंट एक ऐसा रेजिस्टेंस माना जो जितना रेजिस्टेंस मिलकर ऑब्स्ट्रगल जितना ऑब्स्ट्रगल ये तीनों मिलकर क्रिएट कर रहे थे उतना ही अकेला क्रिएट। ठीक है तो आर इक्विवेलेंट मतलब क्या जितना काम ये तीनों मिलकर कर रहे थे उतना ही अकेले कर दे। क्लियर आर इक्विवेलेंट वो चीज समझ। ठीक है सबसे पहले इस करंट आई और आर इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। याद करो ओम्स लॉ ने क्या बोला था मुझे V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। बोलो यही V इज इक्वल टू आई आर। तो हमने सबसे पहली चीज क्लियर। अब देखो यहाँ पर भी तो करंट बेटा आई करंट जा रहा है क्या चार्ज ऐसा होगा कि इधर से 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सब सारे इलेक्ट्रॉन अगर जाए यानी सब में करंट कितना बात बेटा हर जगह पोटेंशियल लॉस कितना होगा मान लेते हैं यहाँ पर V1 लॉस हुआ तो 1 इज इक्वल टू आई आर वन पहले दूसरे रेजिस्टेंस से V2 इज इक्वल टू आई आर टू और तीसरे से V3 फर्क है। समझा था अपन ने मतलब कि आप ऐसा समझो घर से आप 100 रुपये लेकर आए यहाँ पर 50 खर्च किया यहाँ पर खर्च किया यहाँ पर 40 खर्च कर सकते एक्चुअली में 1 प्लस वी प्लस वी के बराबर होना चाहिए के बराबर यानी क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू V1 प्लस वी होगा होगा V की वैल्यू देखो वहाँ पर कितनी आई इंटू आर इक्वल इसका डेरिवेशन कर आई आर वन प्लस आई आर प्लस आई आर थ्री और यहाँ से देखो आई कॉमन आके कट जाएगा क्या बचेगा मेरे पास आर इक्विवेलेंट आर वन ये हमारा है। अब इसकी कुछ कहानियाँ समझने बात करें अगर यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस होते R4 भी होते तो अब इसमें पॉइंट वाइज पहले ये डेरिवेशन पॉइंट वाइज ये सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन अभी तो इतना बोरिंग लग गया दोनों भाई वासी हमारे बोरिंग था क्या टॉपिक
अभी इसमें बहुत मजा आएगा तुम लोग इस टॉपिक में, एक्चुअली में जब ये दोनों पढ़ लोगे ना कॉम्बिनेशन, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा अगर समझ आ गया तो। इसका निष्कर्ष क्या निकला? सीरीज कॉम्बिनेशन वगैरह रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन वगैरह रेजिस्टेंस है तो सबकी वैल्यू। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन current is equal, current is in all the region, current is in all the region। the reason ब्रैकेट में लिख दो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज थोड़ी खत्म हुआ है, चार्ज तो वही है जितना था। रीजन क्या हो जाएगा? क्वांटाइजेशन चार्ज ऑल द रेजिस्टेंस, तो सब में आई आई। दूसरा पॉइंट लिखो, अब ये इन सीरीज कॉम्बिनेशन वाला वर्ड छोड़ देता हूँ, ठीक है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन ऑल द रेजिस्टेंस। ऑल द रेजिस्टेंस if the resistor, all the resistor, if potential difference, sorry, potential difference is not equal if they have, the resistors have, स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा, in resistance, equal in resistance। मतलब कि बच्चों अगर R1 और R2 की वैल्यू अलग अलग है, पाँचों में सातों में, तो V1 और V2, लेकिन अगर दोनों सेम, ये भी पाँचों, ये लॉस भी दोनों, फिर ये दोनों इसके मेन की पॉइंट थे और ये इसका डेरिवेशन। आज के लिए बस कल पैरेलल कॉम्बिनेशन, कल यहाँ तक कंप्लीट दोनों भी, और बालकों और मैं बाकी सब पढ़ के आओ, तक नहीं चाहिए, पहले भी समझ, आसान है तो समझते, आसान रहे, लेकिन अगर नहीं समझोगे तो बाद में काम नहीं कर पाओगे। आपको पता है अपन एंड पे जाने पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स अपन ने